नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दिवाली से पहले हरियाणा के IPS अधिकारी की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि एक चिट्ठी ने ऐसा विस्फोट, ऐसा धमाका कर दिया है जिससे पूरी IPS लॉबी के अंदर सनसनी मच गई है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मामला है जींद के SP से जुड़ा हुआ, जिनके ऊपर आरोपों वाली एक चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है और उस चिट्ठी में 7 महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमारे साथ यौन शोषण जैसी घटना IPS अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा के DGP ने इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी भी बिठाई है, जो फतेहाबाद की SP है, उन्हें जांच दी गई है और वो इस मामले की जांच कर रही है। जिन महिला अधिकारियों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी वायरल हो रही है उनके भी बयान लिए गए हैं, लेकिन अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो चिट्ठी पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम वो चिट्ठी लिखी गई है। IBN 24 इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स पर, तमाम अखबारों में ये चिट्ठी बहुत ज्यादा चर्चा में है, लोग हमें भी फोन कर रहे हैं कि हमने वो चिट्ठी नहीं देखी, ना ही हमें उसका कंटेंट पता है। आखिर इस पूरी चिट्ठी का मामला क्या है? क्या कोई IPS अधिकारी अपने ही नीचे काम करने वाली महिला पुलिस कर्मचारियों का यौन शोषण कर सकते हैं? ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस चिट्ठी से मिल जाएंगे। चिट्ठी का कंटेंट है कि सेवा में मुख्यमंत्री सर श्री नायब सिंह सैनी जी, निवेदन है कि मैं जींद में ड्यूटीरत एक महिला पुलिस कर्मचारी हूं। मैं अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से निभाती हूं। सभी सुंदर महिला पुलिस कर्मचारियों पर बुरी नजर रखते हैं। हमारे SP सर, जिनकी पत्नी और बच्चे गुरुग्राम में रहते हैं, एक दिन महिला थाना जींद की SHO मुझे अपने साथ SP निवास पर SP साहब के रूम तक ले गई। उस वक्त कोठी पर गेटमैन बाहर सिक्योरिटी के सिवा घर में और कोई नहीं था। SP सर व मैडम आपस में बात करने लगे तो सर ने मुझे कहा कि रसोई में जाकर चाय बना लाओ। जो मैं बनाकर लाई तो मैडम रूम में नहीं थी। जैसे ही मैंने चाय SP सर को देने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, जिसका मैंने विरोध किया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं कैंप ऑफिस से बाहर पहुंची तो देखा मैडम वहां बैठी थी। जो मैंने मैडम को ये सब बताया, जिस पर मैडम भड़क गई और कहने लगी कि अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है। मैडम की ये बात सुनकर रोते हुए मैं SP निवास से बाहर निकल गई। फिर मैंने जब ये बात DSP मैडम को बताई तो मैडम ने मेरे को कहा कि मुझे पहले से ये बात पता है, और मैडम ने ये भी कहा कि प्रमोशन के लिए अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानो, थोड़ा कोऑपरेट करो और फिर देखो तुम्हारा प्रमोशन पक्का और तुम उसके बाद रुपयों में खेलोगी। ये सब सुनकर मैं ऑफिस से बाहर चली गई। उसके बाद महिला थाना जींद SHO द्वारा मुझे लगातार मेरी ACR खराब करने की धमकियां देकर मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। SP सर के साथ एक रात सोने के लिए। CM सर, मैं एक बेहद गरीब परिवार की लड़की हूं। आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना किसी को रुपए देकर नौकरी लगी हूं, इसलिए नहीं कि पिता और बड़े भाई का समान मेरे अफसर हमारा यौन शोषण कर सके। मैं मानती हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन एक इज्जतदार परिवार से हूं। अगर मुझे मैडम और SP सर ने अपनी ये हरकतें बंद ना की तो मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा सर। CM सर, SP सर के इस घिनौने खेल में SHO मैडम और DSP मैडम भी शामिल है, जो मेरे जैसे कर्मचारियों को प्रमोशन का लालच देकर ये घिनौना कार्य करवाने के लिए मजबूर करती हैं। मैडम के साथ SP सर के नाजायज संबंध हैं और मैडम ने ये गिरोह बनाया हुआ है जिसमें दर्जनों युवतियां शामिल हैं, जो फर्जी मुकदमे अमीर घर के लड़कों पर दर्ज करवाती हैं, फिर उनसे लाखों रुपए लेकर समझौता करवाती हैं। और इस खेल में SHO मैडम, DSP मैडम और SP सर तीनों मिले हुए हैं और ये खेल खेल रहे हैं। मैडम अपनी इस घिनौनी युवतियों को SP सर के पास भी नाइट में पेश करती है। हर महीने करोड़ों रुपए बेगुनाह लोगों से लूटे जा रहे हैं। अगर आप इन सभी अधिकारियों की अवैध संपत्ति की डिटेल निकलवाएंगे तो करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने निकल कर आएगी,
जो बेगुनाह लोगों को फंसाकर लूटी गई है। एक महिला का नाम लिखा गया है यहां पर, मैं उस महिला का नाम नहीं बोल रहा। इस नाम की एक विधवा कांस्टेबल पर एसपी सर का दिल आया हुआ है, जो मेरी तरह उस महिला ने भी, जो महिला पुलिस कर्मचारी है, उन्होंने भी इस तरह से रानी बनकर बनने से इनकार कर दिया, तो उनको भी मेरी तरह से मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा है, जिस पर उस महिला ने भी जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा को यह सब बताया, जिस पर विधायक सर ने एसपी सर को बताया कि वो उसकी बहन जैसी है। तो एसपी सर ने कहा कि आपकी बहन उनकी बहन है, लेकिन इसके बावजूद एसपी सर ने उस महिला पुलिस कर्मचारी की एसीआर खराब कर दी। सीएम सर, मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूं। एसपी सर की बुरी नजर मेरे जैसी बहुत सी जो सुंदर महिलाएं हैं उनको पसंद आती है, उनके ऊपर है। जिसके बाद डीएसपी मैडम और एसएचओ मैडम उन महिला कर्मचारियों को बहला फुसलाकर उन्हें प्रमोशन का लालच देकर यह घिनौना कृत्य करने पर मजबूर कर रही हैं। जो कर्मचारी इनके बहकावे में आते हैं उनको प्रमोशन दे दी जाती है, और जो इनकी बात नहीं मानती उनकी एसीआर खराब कर दी जाती है। एसपी सर जब डीएसपी कैथल थे वहां भी इनका एक महिला पुलिस कर्मचारी के साथ नाजायज संबंध थे। ये सब बातें जगजाहिर है। ये एसपी अपनी पत्नी को लगातार कई वर्षों से धोखा देते आ रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। सीएम श्री नायब सैनी सर, बड़ी हिम्मत करके आपको ये पत्र लिख रही हूं, और ये शिकायत नहीं है, ये एक बड़े भाई से छोटे बहन की प्रार्थना है, क्योंकि शिकायतों पर तो इंक्वायरी पर इंक्वायरी होती रहती है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारी इस समस्या का कोई समाधान करवाएं, ताकि हम महिला पुलिस कर्मचारी ईमानदारी से और भय मुक्त होकर ड्यूटी कर सकें, वरना आत्महत्या के सिवा